जब अंग्रेज थे तो देश की तरक्की थी, मुसलमान थे तो अत्याचार था, मार काट थी। हमारे हिंदुस्तान में यही तो होता आया है। लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कभी अंग्रेज आते हैं, कभी मुसलमान आते हैं। मुसलमानों के समय जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं, कितनी मार काट हुई, कितने लोगों का कत्ल हुआ, कैसे धर्म परिवर्तन हुआ, कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति को तहस नहस किया, ये तो सब आपको मालूम ही है। उसके बाद अंग्रेज आए तो देश की डेवलपमेंट हुई। हम अगर कहें तो देश की डेवलपमेंट अंग्रेजों के वक्त हुई थी, और उन्होंने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, जितना भी आधुनिक रेलवे है, चाहे कोई यहाँ लीगल जो आजकल कानून है और पुलिस है या हॉस्पिटल है, वो सभी उन्हीं की बदौलत यहाँ पर काम शुरू हुआ। चलो हमने अंग्रेजों को भगाया यहाँ से। हमारे देश के कुछ लोग थे जो शातिर दिमाग थे, उन्होंने कहा यार हम खुद ही राज कर लेंगे। बहुत सारे नौजवानों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी। अब बात ये उठती है कि ये जो आज़ादी मिली है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने डेवलपमेंट की थी, कर रहे थे। अगर यही हमारा यूके बन जाता, यूएसए बन जाता, ऑस्ट्रेलिया बन जाता, इंडिया, तो हमारे बच्चों को आज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पर ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे काले अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि हम शासन करेंगे, जैसे अंग्रेज राज करते थे हम वैसे राज करेंगे अपने ही लोगों पर। फिर इधर उधर से हमारा जो सिस्टम था हिंदुस्तान का बना वो, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को राइट मिला इक्वलिटी का भी, हमारे सभी लोग एक जैसे होंगे, जनता की राज होगा, जनता ही नेता को चुनेगी। और आज देख लीजिए हालात जहाँ पर ये है कि जनता का चुना हुआ एक मंत्री, उसके 2 आगे गाड़ियाँ होती हैं, 2 पीछे होती हैं पुलिस की। भाईजा उन्हें गल्ला चली जानी साड़ियाँ। एक मंत्री जो होता है ना, उसके आगे भी गाड़ियाँ होती हैं, पीछे भी गाड़ियाँ होती हैं। वो हमारे जैसे लोगों को धक्के मारते हैं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हम लोग वोट डालते हैं उन लोगों को, वोट हम डालते हैं, लेकिन धक्के भी हम खाते हैं उनसे। जो पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, हमको कहते हैं पीछे हटो, ये नेता जी आ गए। नेता किसने बनाया था? हम लोगों ने बनाया था। इक्वलिटी कहाँ है? वो हमारे जैसा बंदा था, आज वो अगर नेता बन गया तो है तो हमारे जैसा बंदा ना। वो हमारे देश के लोगों को बिल्कुल भी सोच नहीं है, बिल्कुल भी जानी के इतने जानी के डफर लोग हैं यहाँ पर, गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं बहुत सारे। और कुछ अक्लमंद हैं तो उन्हीं के सारे ये देश चल रहा है। नहीं तो यहाँ पर कोई साधु बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई संत बन गया, कोई नेता बन गया, कोई माफिया बन गया। जहाँ पर अलग अलग लोग हैं जो अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं। और जनता बहुत भोली भाली है, रोटी। फिर हम सबसे ज़्यादा मतलब परस्त लोग हैं। हमारी कौम जो है, हिंदू कौम जो मतलब परस्त है, वो मतलब देखती है, अपना स्वार्थ देखती है कि मेरे को कहाँ से पैदा होगा। ना वो देश का सोचती है, ना वो समाज का सोचते हैं, वो सिर्फ अपने सोचते हैं कि हमारा पेट कहाँ से भरेगा। और यही वजह है कि आज हमारा जो समाज है नीचे नीचे जा रहा है। मतलब के लिए वो किसी को भी गले लगा लेते हैं, गधे को भी बाप बना लेते हैं। हमारे हिंदू लोग ऐसे हैं। बाकी कम्युनिटी को छोड़िए, मुसलमानों को छोड़िए, अंग्रेज़ों को छोड़िए, किसी को भी छोड़िए, पैसे के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग। और यही वजह है कि पैसा वो इकट्ठा करते हैं तो फिर कोई मोहम्मद गोरी आता है, गजनवी आता है, वो लूट के ले जाते हैं इनको। अभी लूटेंगे जितने भी लाला लोग हैं, ये कोई भी लूट लें इनको। अब फिर वे लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ जब मार काट होगी, सिविल वार होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तब फिर क्या करोगे आप लोग? इससे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो ये समाज बदल जाएगा। पहले अपने आप को तो देखो, आप है क्या चीज़ है। नेता बन गए तो नेता बने कहाँ से? आप लोगों ने बनाया था ना। अब अपने आप को खुदा समझने लगे आप। ये कुदरत है, कुदरत में हम पैदा हुए हैं, ये नेचर है, नेचर से हम बने हैं। और नेचर से हम खिलवाड़ करेंगे ना कोई बंदा, तो नेचर उसे अपने सबक तो जरूर सिखाएगी। क्योंकि जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, जो धूप है, ये छाँव है, ये अग्नि है, ये बाजू है, जो भी कुछ है, यही हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। अगर हमारा स्टार है तो आज हम बड़े बन गया, तो इसका मतलब नहीं कि आप छोटे भी नहीं होगे, किसी दिन छोटे भी हो जाओगे, या फिर दुनिया से ख़त्म भी हो जाओगे आप लोग। जब ख़त्म ही होगे तो फिर आपका अस्तित्व भी मिट गया, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा दुनिया में कोई। बहुत सारे दुनिया के लोग चले गए हैं, मर गए हैं, कौन जानता किसी को? कोई नहीं जानता। लेकिन ये चोर बियारी, हेरा फेरी, बेईमानी, करप्शन जो हमारे दिलों में, जो हमारे ब्लड में है, DNA में हमारे बढ़ चुकी है ना हिंदू लोगों के, उसी की वजह से आज हम लोग
फिर सफ़र कर रहे हैं। आज़ाद होने के बाद भी हम गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिसको हम नेता बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, वही हमको धक्के मारता है। यार अपनी सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। जिस दिन आपकी सोच बदल गई ना, उस दिन देश बदल जाएगा। आपकी सोच ही नहीं बदल रही, आप वही छोटी सोच लेके घूम रहे हैं। देखिए कैसे लोग हैं, देखो दुनिया, ये कचहरी में बैठे हम लोग आपस में झड़ते हैं, भाई बहन, माँ बाप, बहन बेटा पुत्री, पता नहीं क्या क्या है, सब आपस में एक दूसरे से गिला शिकवा निकाल रहे हैं। ये लोग खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। और यहाँ पर ये डिप्रेशन दूर करने के लिए जाते हैं, वो भी लूट लेते हैं इनको। मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ ये मत्थे टेकते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, लेकिन सुधरेंगे कहाँ से भाई साहब आप लोग? आपका तो कोई एग्जिस्टेंसी नहीं है, आपका तो धर्म भी नहीं है, ना आपका कोई कर्म है। हिंदू का तो भैया पैसा जहाँ होता है वहीं चला जाता है, वो धर्म भी छोड़ देता है, कर्म भी छोड़ देता है, कहता पैसा पैसा। अरे सोच बदल ले तू अपनी, लाला सोच बदल ले। गले पे बैठे तो भी पैसा पैसा कर रहा है, हर बंदा पैसा पैसा कर रहा है। लेकिन हमारे तो जहाँ शास्त्रों में लिखा था, समाज में लिखा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना साऊँ साधु न भूखा जाए। यार उतना कि ठीक है, इतने में खा लूँ, और एक दो वक्त की रोटी कोई मांगने के लिए आई तो उसे मिल जाए। फिर हमारे तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जहाँ पर तो पहले फल की चिंता करते हैं, अब ये मैं कर्म करूँगा तो मेरे को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोगों को समझ नहीं आएगी बातें। आप लोग कहते हैं बेवकूफ़ है, कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है, मेरे तो मज़े लेने हैं, तेरे मज़े तेरे साथ ही चले जाएंगे लाला। एक बंदे को देखा, पहले बहुत बाल बूल उसके कलर होते थे, आज देखा मैंने उसको, कहता, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, रंग रुंग नहीं लगा रखा बालों पे, अब तो तुम, कहता यार अब क्या लेना, 60-65 साल की उम्र हो गई है। मैंने कहा ये दिल छोड़ चुका है अपना बंदा, क्योंकि इसने पैसा भी कमा लिया, देख भी लिया, मिला कुछ भी नहीं इसको। आपको भी ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। जितना मर्जी पैसा कमा लो, बड़ा अमेरिका घूमा, अफ्रीका घूमा, सारा इंडिया घूम लिया, वर्ल्ड घूम लिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तेरे पास ही रह जाएगा लाला जो कुछ तेरा है। जब तक तेरे से किसी को फ़ायदा नहीं होता, एक इंसान से दूसरे इंसान को फ़ायदा नहीं होता, जब तक तू ऐसा कर्म नहीं करता कि सारे समाज को फ़ायदा हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो अपनी तिजोरियाँ भरता रहेगा, दूसरों को लूटता रहेगा, यही भी सबसे बड़ा पाप है। और इसका तुम्हें जो रिजल्ट है, इसका तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी, क्योंकि कुदरत से जो मजाक करता है, जो दूसरों का हक मारता है, उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। कुदरत का नियम है। ये सांस तेरी चल रही है ना, ये जो पानी तेरे अंदर है, ये सब कुदरत की देन है। कुदरत से मजाक मत कर। परमात्मा ने दिया है तो सभी से मिलकर रह, किसी का बुरा मत सोच, तेरा भी बुरा होगा, ऐसा बुरा होगा तो देखता रह जाएगा। इसलिए अच्छा सोच, सभी के लिए अच्छा सोच। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। लेकिन आप लोग कुछ करोगे नहीं, क्योंकि आपको तो मेरी बात ही नहीं समझ आती मैं क्या कह रहा हूँ। चलो किसी दिन तो समझ आएगी। बैठ जा बंटी।